बांग्लादेश एक बार फिर से एहतजाजों की आग में जलता हुआ नजर आ रहा है और मोहम्मद यूनुस की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान तो कहता है बांग्लादेश में इनकलाब आ गया, इनकलाब आ गया। कि सर्वाइवर मुश्किल नहीं है। नहीं, अगेन एंड अगेन जो चीजें होती हैं वो ठीक नहीं होती हैं। अब बांग्लादेश ने देखा उधर तो भूख शुरू हो गई, सब कुछ हालात कारखाने मैगडे दुनिया की हर चीज ठप हो गई है। तो खाने के लिए रोटी के लाले पड़ गए थे, भारत याद आ गया। उस टाइम पे भारत याद आ गया जब तुम प्रोटेस्ट कर रहे थे और इंडिया को जुल्म कर रहे थे। हरामजादे तब किधर थे? ये वही लोग हैं जब हिंदुओं पे जुल्म कर रहे थे और अब भारत अपनी पेट भरने के लिए, रोटी खाने के लिए इंडिया की तरफ। यूनुस इज इन अ हरी। यूनुस को बहुत जल्दी है क्योंकि उसको पता है उसके पत्ते कटने शुरू हो चुके हैं। सबसे बड़ा पत्ता कटा जब अमेरिका का तरफ से जो भी यूएसएआईडी और ये सब चीजें बंद हो गई। ये काफी अनएक्सपेक्टेड था कि यूएसएआईडी और स्टेट डिपार्टमेंट के कितने भी इनको ग्रांट्स वांट्स जो मिलते थे वो एकदम से बंद हो जाएंगे। इंडिया ने ऑपरेशन अलर्ट का जी ऐलान कर दिया है, बॉर्डर पे सिक्योरिटी टाइट कर दिया है क्योंकि इंडिया का ये कहना है कि बांग्लादेशी इंडिया में आते। एक तरफ तो बांग्लादेशी इंडिया से नफरत करते दिखाई देते हैं और दूसरी जानिब जान बचाने के लिए इंडिया का बॉर्डर इलीगली क्रॉस कर रहे हैं। भाई देखो अब भारत बगारत निशान है यार, और ऑपरेशन देखो फिर भारत का आगे सही किया, अलर्ट जारी कर दिया। दोस्तों, भारत स्पेशल में आपका स्वागत है। भारत ने मोहम्मद यूनुस की एक बार फिर नींदें उड़ा दी हैं। अब एक बार फिर बांग्लादेश में बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं। बांग्लादेशी घरों से बाहर निकलकर सड़कों पर हिंसा फैला रहे हैं और हजारों की तादाद में बांग्लादेशी यूनुस का विरोध कर रहे हैं। आज के समय मोहम्मद यूनुस पर कई तरफ से परेशानियां आ गई हैं। जब से अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप बने हैं, उन्होंने बांग्लादेश को दी जाने वाली सभी एड बंद कर दी है और अब बांग्लादेश को अमेरिका से मिलने वाली मिलियंस ऑफ डॉलर की भीख न मिलने से मोहम्मद यूनुस के सारे प्लान धरे के धरे रह गए हैं। दूसरी तरफ बांग्लादेश में प्रोटेस्ट बढ़ने की वजह यह भी बताई जा रही है कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना, जो कि इस समय भारत में मौजूद हैं, उनकी पॉलिटिकल पार्टी आवामी लीग ने अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटी बांग्लादेश में बढ़ा दी है। साथ ही इस तरफ से भारत ने भी बांग्लादेश के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया है। भारत ने बांग्लादेश बॉर्डर पर बीएसएफ फोर्स को बढ़ाने का ऐलान कर दिया है, जिससे मोहम्मद यूनुस की टेंशन हजारों गुना बढ़ गई है। पाकिस्तानी मीडिया भी इसी पर चर्चा कर रही है और कह रही है कि अब मोदी और मोदी के दोस्त ट्रंप दोनों मिलकर यूनुस को जूते मार मार प्रधानमंत्री पद से हटाएंगे। इंडिया ने ऑपरेशन अलर्ट का जी ऐलान कर दिया है, बॉर्डर पे सिक्योरिटी टाइट कर दिया है क्योंकि इंडिया का ये कहना है कि बांग्लादेशी इंडिया में आते। एक तरफ तो बांग्लादेशी इंडिया से नफरत करते दिखाई देते हैं और दूसरी जानिब जान बचाने के लिए इंडिया का बॉर्डर इलीगली क्रॉस कर रहे हैं। इसी से पूछे नहीं जी, बिल्कुल। इसमें देखे ना, कोई भी आम बाशिंदा होता है तो उसने तो अपने आप को देखना होता है। वो कोई भी जो हमारी लीड क्लास होगी वो तो ऑब्वियसली बात है, सेफ साउंड होती है, उससे तो फर्क नहीं पड़ता। वो जो निचला तबका है उसने तो ऑब्वियसली अपने आप का सर्वाइवल के लिए कहीं भी मूव करना जो उन्हें इजी वे लगता है वो वहाँ से निकलने को बेहतर समझते हैं। तो ये इंडिया का बॉर्डर पे आना कहीं ना कहीं इंडिया के गुस्से को भी जाहिर करा क्योंकि अभी इंडिया में 2.5 करोड़ बांग्लादेशी हैं जो इलीगली रह रहे हैं, उनके पास पासपोर्ट नहीं है, छुप के बॉर्डर क्रॉस करके आए। लेकिन अब इंडिया सिक्योरिटी बढ़ा रहा है, एक और ऑपरेशन बहुत जल्द लॉन्च करने वाला है बॉर्डर पे। तो बिल्कुल एक्टिव हो रहा है। इंडिया को तो ऑब्वियसली बात अब तकलीफ तब से ही हुई है जब से वो सीना वाजे का तख्ता उल्टा है। हाँ। तो वो तो इसके पसंद नहीं कर रहे। जैसे पाकिस्तानी खुश हुए तो इंडिया उस पे ना खुश है। तो वो ऑब्वियसली अब उनको तंग करेगा जो उन्होंने, वो तो यही समझते हैं कि पब्लिक का कसूर है। ट्रंप और मोदी जी की दोस्ती बड़ी अच्छी है और ऐसा लग रहा है कि ट्रंप के आने के बाद हसीना ने अपनी पॉलिटिक्स को दोबारा से एक्टिव कर दिया है और ऐसा लगता है कि हसीना इंडिया और अमेरिका की सपोर्ट से दोबारा बांग्लादेश जाएंगे। नहीं, जो ट्रंप की पॉलिसी है वो बहुत क्लियर है, वो बहुत सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा बंदा है। वो कभी भी किसी का मतलब कह लें कि लॉस नहीं होने जाता, वो कभी किसी किस्म का फसाद भी नहीं चाहता। बेड़ा गर्क। और देखो आज भारत ने ऑपरेशन अलर्ट जारी कर दिया, ऑपरेशन ठोकने के लिए बांग्लादेशियों को और पाकिस्तानियों को जो छोप के किधर पार ना करे ना, ये बॉर्डर अंदर ना आए। तो अगर ये देखते हैं तो उनको सीधा, अगर नहीं समझते तो सीधा गोली मार दो। वही ना भाई, सीधा उड़ाओ। हाँ, उड़ाओ सीधा भाई साहब उड़ाओ भाई, देखना ही नहीं है आगे फिर कौन है। हाँ ना भाई साहब, वैसे भी ये सुअर है क्योंकि सुअर जिधर होते है उस जगह को गंदा करता है क्योंकि उसको गंदगी पसंद है। अब बांग्लादेश ने देखा उधर तो भूख शुरू हो गई, सब कुछ हालात कारखाने मैगडे दुनिया की हर चीज ठप हो गई है। तो खाने के लिए रोटी के लाले पड़ गए थे, भारत याद आ गया। उस टाइम पे भारत याद आ गया जब तुम प्रोटेस्ट कर रहे थे और इंडिया को जुल्म कर रहे थे। हरामजादे तब किधर थे?
ये वही लोग हैं जब हिंदुओं पे जुल्म करते और अब भारत अपनी आप जान पेट आगे भरने बचाए। के लिए, रोटी खाने के लिए इंडिया की तरफ जा लेकिन रहे हो। भाई देखो अब ये भारत बगैरत ऑपरेशन- निशान है यार। वही ना, और ऑपरेशन देखो फिर भारत का आगे सही किया, अलर्ट जारी कर दिया, भाई बीएसएफ को साहब। खोला छुट्टी, जिधर भी नजर आए ठोको गोली भाई इनको। वही ना। और सोचो इन दिनों पाकिस्तानी कितने गए होंगे छुप के बॉर्डर पार करके। भाई साहब अभी तो ये किसी को इतना पता ही नहीं है, लेकिन गए होंगे यहाँ से पाकिस्तान। अब देखो बहुत गए बांग्लादेश होंगे। पाकिस्तान का सहारा ले रहा है, पाकिस्तान की जेब में अपना पौड़ी को टक्का नहीं है तो उनको क्या देगा। वही तो जाहिर बात है। हाँ, वो इंडिया के साथ सही थे वजाद। इंडिया मुआशी लिहाज से देखो, दुनिया में जिधर देख इंडिया मुआशी लिहाज से वर्ल्ड क्लास में खड़ा है। अबे भाई साहब आप दोनों हम देश चड्डी पहन के बैठे हुए हैं, ना कपड़े हैं ऊपर ना कुछ है। भाई सीधी सी बात है, गरीबी से बुरा हाल बिल्कुल। हुआ है दोनों का। और पंगा कैसे लेने की सोचे जो वर्ल्ड की सुपर पावर है। हाँ, देख ले कितने ये इनके दिमाग खराब है। देख लो ये भाई इनके पगला गए हाँ। कि भाई साहब ये तो भारत हमें हर जगह से ठोक रहा है, हम क्या करें। इंडिया दुनिया में ऐसा वैध देश है ना, हर चीज हर मुल्क को प्रोवाइड कर सकता करता है। कर सकता है, वजाद है उनके पास। बिल्कुल। उनके पास रिसोर्स है, हर चीज है उनके भाई पास। लेकिन बंगाली सुअरों ने बोला कि भाई साहब भाई हम तो ठहरे सुअर, हाँ। तो भाई साहब पीठ पीछे छोरा तो मारेंगे, तो भाई बिल्कुल। साहब मारा। अब भारत की उस टाइम दोस्ती देखी है, हाँ। अब उनकी दुश्मनी तो देखो। तो हमारी भाई साहब आंखें भाई बाहर ना आ गई ना, तो भारत का नाम फिर भारत भी नहीं है। भारत नहीं है तो कसम फिर। बिल्कुल। बांग्लादेश और पाकिस्तान के पास दोनों पास क्या है, सिर्फ तो पता है क्या है इनके पास सिर्फ यही है, जिहादी, ना और क्या है? कट्टरपंथी, बस और कुछ और नहीं। सिर्फ ये चीजें दो हैं जो इस मुल्क दोनों को खा रही हैं। है ना, जिसकी वजह से हर जगह से दुनिया में ये मैं बताता हूँ, अवामी लीग की शेख हसीना और अवामी लीग की तरफ से पूरे मंथ ऑफ फरवरी के अंदर वेरियस डिफरेंट एक्टिविटीज का ऐलान किया गया है, घोषणा की करी गई है कि साहब पूरे महीने फरवरी के अंदर हम बड़े बड़े प्रोटेस्ट करेंगे और नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट की तरफ उन लोगों ने बात करी है। तो उन्होंने पूरा स्केड्यूल दिया है कि जी 5 फरवरी को हम ये करेंगे, 6 को ये करेंगे, 10 को ये करेंगे, 15 को ये करेंगे, 20 को ये करेंगे। दैट इंटायर थिंग हैज बीन गिवन। और ये चीज बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं थी कि इतनी मार कटाई के बाद भी अवामी लीग वाले खुले में आके अभी प्रोटेस्ट करेंगे। अब इसका एक एग्जाम्पल इनके स्टूडेंट्स विंग ने एक सवा हफ्ते पहले दिया था। ढाका के बीच में इन्होंने एक छोटी सी मार्च निकाली थी, करीब 50-100 लोग थे वहां पर, और उसके अंदर ये पूरा शहर घूमते हुए गए और सबको दिखाते हुए अपनी ताकत, मतलब हम अभी भी हैं टाइप्स, एक ताकत दिखाते हुए वो पूरा शहर की तरफ घूमे और सबको एक मैसेज दिया। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा नजरिया है कि भाई जो लोग बोल रहे थे अवामी लीग पूरी तरह से मिट चुकी है, पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, वो अपना एक रिसर्जेंस करने की कोशिश कर रही है और उसने पॉलिटिकल सिनेरियो को अच्छी तरह से वहां पर हिला दिया है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अवामी लीग और बीएनपी के बीच में भी काफी हद तक सीक्रेट टॉक्स चल रही हैं, एंड क्या उनमें एजेंडा है, क्या है, वो पता नहीं चलता, बट देयर इज इनफ न्यूज टू स्टेट, और ये मीडिया में भी स्टेट हो चुका है और मैंने पहले भी कवर करा है कि इन दोनों के बीच में बातें चल रही हैं।